बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार शानदार रेसिपी, जो कि है आलू की भुजिया। और ये झटपट तैयार हो जाती है और ये तैयार होकर इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है कि आप रोटी बनने का भी वेट नहीं कर सकते और दिल करता है कि चम्मच के साथ इसको ऐसे ही खा लें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में 2 चम्मच घी के ऐड करेंगे। एक बात का ख़्याल रखना है कि आलू की भुजिया में घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि आलू जो है वो ऑयल को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, तो वो उसकी भुनाई अच्छे से नहीं होती अगर हम थोड़ा ऑयल इस्तेमाल करें तो। घी को हम गर्म होने देंगे। सबसे पहले 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने कट किए हैं और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई ली हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा हो तो बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन टमाटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, जो कि जॉइंट पेन का बाइस बनता है। सो कभी-कभी कोई मज़े की चीज़ बनानी हो तो चल जाता है। ख़ैर यहाँ पे मैं फ्लेम थोड़ा-सा लो कर रही हूँ, क्योंकि इसके छींटे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। एहतियात से आपने इसको जो है अच्छे से फ्राई करना है। जब तक टमाटर फ्राई हो रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। टमाटर का अच्छे से पेस्ट बन चुका है और अब यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चों को हमने फ्राई करना है, और जो भी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, उस इंग्रेडिएंट्स को फ्राई होने के लिए या इसमें पकने के लिए एक मखसूस टाइम लाज़मी देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी रेसिपी इतनी मज़े की नहीं बनेगी। 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे, 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच ही लाल मिर्च का ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, तो इस वजह से मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। थोड़ा-सा पानी लगा के अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जितना ज़्यादा आप इस ग्रेवी को भुनाई करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी ये ग्रेवी मज़ेदार बनेगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी भुजिया मज़ेदार बनेगी। जब ग्रेवी की सतह पे ऑयल अलग होना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें हम मैश किए हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं और इनको मैंने अच्छे से मैश भी कर लिया है। यहाँ पे आपने फ्लेम स्लो रखना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं डालना, वरना ये नीचे से जल जाएगा सारा। तो इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। और ग्रेवी के अंदर पोटैटोज़ को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। साथ-साथ मिक्स करते जाएँगे और साथ-साथ इसकी भुनाई भी होती रहेगी। जहाँ पे आपको लगे कि ये जल रहा है या थोड़ा-सा थिक हो रहा है, तो वहाँ पे आपने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना है। जस्ट 4 से 5 चम्मच, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये पेस्ट सा बन जाता है और इसकी भुनाई नहीं होती और ये पैंदे के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाता है। ये डिश मेरे हस्बैंड की बहुत-बहुत फ़ेवरेट है और स्पेशल फ़रमाइश करके बनाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है बनाने में भी और खाने में भी। आलू को मैंने अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो चुका है। जब इसकी सतह पे ऑयल आना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाएँ कि आपकी भुजिया रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अब मैं आलू की भुजिया की गार्निश कर लूँगी। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च काट के मैंने इसमें ऐड की है, गार्निश के लिए इस्तेमाल की है। और इसका बहुत-बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। सब्ज़ मिर्च लाज़मी ऐड कीजिएगा, क्योंकि भुनाई के वक़्त जब आप सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं, तो उसका टेस्ट टोटली डिफ़रेंट हो जाता है, बनिस्बत उसके कि आप अगर उसको पहले ऐड करें तो। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। फिर किसी और अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी रेसिपी के साथ या अच्छे से व्लॉग्स के साथ मुलाकात होगी। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।